आसिफ, क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान और भारत का, और भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैचों के सारे मामले में क्रिकेट के बारे में मैं तफसीलात नहीं जानता हूं, तो मुझे बताएं आपके पास क्या तफसीलात हैं। एजाज़, क्रिकेट से तो मेरा भी लगाओ 1996 के बाद से बड़ा कम हो गया, जब क्वार्टर फाइनल हमारे थे इंडिया से वर्ल्ड कप का, तो मैं उसको उस तरह से फॉलो ही नहीं करता। लेकिन कल का मैच बड़ा अहम था, और फिर जो आखिर में जो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जो बातचीत की, तो उससे एक बड़ा एक नई बहस शुरू हुई है। अच्छा, क्या बातें की उन्होंने क्या किया कि एक तो ये कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। जब उनके 2 बल्लेबाज जो विनिंग शॉट मार के जब वो निकले हैं, तो इन प्रिंसिपल ये होता है कि आपने देखा होगा हमेशा कि वो फील्डिंग वाली टीम से हाथ मिलाते हैं जो भी बल्लेबाज होते हैं, तो वो दोनों टीमें एक तासुर पैदा करती हैं कि ये खेल का मैदान था और इसमें एक फतह शिकस्त जो भी होती है वो एक पार्ट ऑफ द गेम है। एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन ये पर्सनल लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन कल हमें ये जो मैच था ये एक जंगी सूरत हाल इसमें बनी रही, और बाद में फिर जो जलती पे तेल का काम था वो भारतीय कप्तान की जो टॉक थी उससे हुआ। जब वो अपना विनर का एजाज़ लेने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जी आज की जो हमारी जीत है इसमें इसको हम भारतीय फ़ौज की जो है उनकी नज़र करते हैं, उन्हें डेडिकेट करते हैं, और हम जो है हम तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा भी हमें प्राउड करते रहेंगे। और उससे पहले उन्होंने कहा कि हम जो पहलगाम के मुतासरीन हैं उनके साथ हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। देखें, अब उनके बयान के 2 पहलू हैं एजाज़। उसके बाद से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि मैच रेफरी ने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो इस जेंटलमैन गेम का, जो आईसीसी का भी कोड है, वो ये है कि आप इन खेलों के दौरान कभी भी रंग पे, नस्ल पे, मज़हब पे, ज़ुबान पे, इन पे जो आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा एक जंगी एक माहौल जो वाक़या था उसको एक हवा दी गई। ठीक है, तो अब उनके बयान के 2 पहलू हैं। देखें, इस पर हर तरफ से बात हो रही है, खिलाड़ी भी बात कर रहे हैं, आम आदमी भी बात कर रहा है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम पहलगाम के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करते हैं, तो वो तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से जो मुतासरा ख़ानदान थे उनसे हमदर्दी का इजहार किया था, और हम भी दहशतगर्दी को उनसे ज़्यादा कंडेम करते हैं जो इसका बहाना बना के जो पड़ोसी मुल्कों पे अटैक करते हैं। हम उससे ज़्यादा दहशतगर्दी का निशाना, हमारे 2 सूबों के अंदर फ़ौज हालत जंग में, तो दहशतगर्दी का निशाना तो सबसे ज़्यादा हम हैं, और हम वो हाथ पकड़ भी चुके हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आके दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, हवा देते हैं। हमारे पास कैद भी हैं, हम तो उनके केस पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। बाकी दूसरा जो पहलू है जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारतीय फ़ौज को ये डेडिकेट करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मामला भारतीय फ़ौज, क्योंकि मैदान में तो वो हमारे से जीतने से कासिर रही। ठीक है, वो जो सूरत हाल बनी वो पूरी दुनिया ने देखी, और उसके बाद भी भारत हमें आए दिन कह रहा है कि अभी ये पास है, मैं दोबारा लड़ूंगा। भाई, अगर आपने जंग जीत लिया हमारे से तो दोबारा क्यों लड़ेंगे? इसका मतलब है कि आपको पता है कि आप लड़ाई में कहाँ पे खड़े थे। तो मैं समझता हूँ कि कल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी उस फौज को हौसला अफजाई करने की कोशिश की जो मैदान जंग में हमारे से बुरी तरह पिट चुकी है। ठीक है, और उन्होंने एक मैच के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। मैं यकीनी तौर पे ये समझता हूँ कि अगर हमारी टीम जीतती तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान आर्मी के लिए ऐसी बात करने की, क्योंकि आर्मी अपने मैदान में लड़ती है, और वहाँ पे उन्होंने भारतीयों को बता दिया कि हम क्या हैं, हम कैसे लड़ते हैं, हम किस तरह हैं। अब भारत को क्योंकि ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वो किसी मैदान में तो जीतें, तो कल वो क्रिकेट में क्योंकि जीत गए थे तो उन्होंने फिर फ़ौज को भी साथ रख लिया कि इनको भी जिता देते हैं, इसी कश्ती में सवार कर लिया जाए। लेकिन जनाब, फ़ौज का मैदान अलग है, आपका मैदान अलग है। ठीक है, आप हमारे से क्रिकेट में जीते हैं, हम मानते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि 3 दिन बाद कहें कि हम जीते थे, जिस तरह आपने 90 दिन बाद कहा कि 6 जहाज तो हमने, 5 तो हमने भी मारे थे। हम तो ऑन करते हैं आप हमारे से 7 विकेट से जीत गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप पहले नंबर की टीम है T20 की, हम 8वें नंबर की हैं। हमारा आपसे मैच जितना हम लड़ सकते थे हम लड़े हैं।
बाकी जो आपकी फ़ौज की सूरत हाल है ना, उसको मैच के कवर में प्लीज़ आप उसको जो है ना वो ना छुपाएं। आप अपनी फ़ौज को बेहतर करें, वो लड़ाई में अच्छी होगी तो दुनिया को नज़र आ जाएगा। तो जो भी हुआ, पाकिस्तान ने एक तो मुतालबा किया है कि रेफरी तब्दील करें, और रेफरी इसलिए तब्दील करें कि खेल पूरी दुनिया को करीब लाते हैं, ना कि उनमें दूरियां पैदा करते हैं। तो इंडिया वाहिद मुल्क है जो खेल के ज़रिए भी ख़ित्ते के 2 मुल्कों को, 2 पड़ोसियों को दूर कर रहे हैं। आप अगर इतने डाढ़े हैं, अभी आप चाइना क्यों गए हैं? आपका तिब्बत का इशू है, आपने वहाँ पे चाइना को मान लिया कि आप हमारे बड़े हैं, सिर्फ हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ा दें। तो भाई अगर हमारे से लड़ना है तो वो मैदान भी हाजिर है, और क्रिकेट के मैदान में जो लड़ाई होती है हम उसके लिए भी हाजिर हैं। उसमें किसी जगह हम जीत जाते हैं, कभी हम हार भी जाते हैं। तो आसिफ, मैं वैसे अब आपको बताऊं, क्योंकि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा पता नहीं है, मुझे जब ये बयान अभी आप बता रहे थे तो मुझे ये जानकर दुख हुआ कि भारतीय क्रिकेट के कैप्टन ने ये इस तरह का बयान दिया है कि आप सियासत को ले आए हैं खेल के मैदान में, और हाथ ना मिलाना ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन एट दी सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि 2 तरह की कुव्वतें हैं। एक कुव्वत वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और दोनों मुल्कों के अंदर, जो चाहती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो, जंग हो, और दूसरी कुव्वत वो है जो चाहती है कि अमन हो, हम अच्छे महज़ब पड़ोसियों की तरह रहें। तो मेरा ये ख्याल है और कि पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़ जो हैं वो एम्पावर हों, जी, वहाँ गुर्बत ख़त्म हो, वहाँ जहालत ख़त्म हो, वहाँ भूख ख़त्म हो। जी हाँ, मेरा तो यही ख्याल है कि ये दूसरी राय वाले लोग जो हैं इनको प्रिवेल होना चाहिए। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात होती है तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का अगर जिक्र ना है तो बात फिर पूरी नहीं होगी। तो मोहसिन नकवी साहब, ठीक है क्रिकेट है, डे भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमारी टीम प्रिपेयर नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी यहाँ पे हमें प्रोफेशनल कोई पीसीबी में भी लोग लाने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अगर क्रिकेट नहीं संभाल सकते तो बराए मेहरबानी किसी दूसरे फ़र्द को मौका दें। जब राइवलरी इस लेवल पे चली जाए तो फिर खेल के अंदर जो है कौम मायूस होती है इतना दूर। असल केस तो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अच्छा खेला नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, हालांकि हमारे पास टैलेंट भी है, सब कुछ है, सिर्फ हमारी जो डिसीजंस हैं, हमारे जो आए दिन कप्तान को चेंज करना, आए दिन नई से नई कंट्रोवर्सी, नॉन प्रोफेशनल लोगों को लगाना। तो टीम को साइंटिफिक अंदाज में, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी मिसालें हमारे सामने, उस तरह की कोई टीम बनाते हैं तो आप बनाएं, नहीं तो आप माजरत कर लें। वैसे ही लोग, हमारी यूथ हर्ट होती है बेचारी रोज़।